अब देखो क्लास स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं दिसंबर की, ठीक है। अब समझना मेरे तरीके से, झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर, झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर, झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर, झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर। ये बताना मुझको, झंडा दिवस कब मनाते हैं? नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं? झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर, झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर, झंडा लेके उड़ गया 7 दिसंबर, ठीक है। अब देखिए, पर्वत पर जाकर बालकोस जुटाना है, पर्वत पर जाकर बालकोस जुटाना है 11 दिसंबर को, पर्वत पर जाकर बालकोस जुटाना है कब दिसंबर को? 11 दिसंबर को। पर्वत पर जाकर बालकोस जुटाना है कब तारीख को? 11 दिसंबर को। ये बताना मुझको कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं, अब बालकोस दिवस कब मनाते हैं, झंडा दिवस कब मनाते हैं, और नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं। अब देखो, स्वयंसेवक मृदा की खुदाई करता है 5 दिसंबर को, स्वयंसेवक मृदा की खुदाई करता है 5 दिसंबर को, स्वयंसेवक मृदा की खुदाई करता है 5 दिसंबर को। तो बताना मुझको, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाते हैं, मृदा दिवस कब मनाते हैं, झंडा लेके कब उड़ गया था, और पर्वत पर चढ़ के बालकोस कहिया? ये बताना, पर्वत दिवस कब मनाते हैं, बालकोस दिवस कब मनाते हैं, झंडा दिवस कब मनाते हैं, नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं, खुदाई स्वयंसेवक है ना, वो मृदा का खुदाई करता है 5 दिसंबर को, स्वयंसेवक मृदा की खुदाई करता है। तो ये बताना मुझको कि मृदा दिवस कब मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस झंडा लेके कब उड़ गया था, और पर्वत पे चढ़कर। अब देखो, चाय पीना है 15 दिसंबर को, चाय कहिया पीना है? चाय पीना है 15 दिसंबर को, चाय पीना है 15 दिसंबर को। अब विजय करना है, विजय भोजपुरी में लोग कहते हैं ना कि विजय कीजिए, तो वो विजय ना विक्ट्री वाली बात हो रही है। तो विजय करना है 16 दिसंबर को, चाय पीना है 15 दिसंबर, चाय पीना है 15 दिसंबर, अब विजय करना है 16 दिसंबर। ये बताना, चाय कहिया पीना है, अब विजय कहिया करना है, और 19 को ना गोवा को मुक्त कर देना है, गोवा को कहिया मुक्त करना है। अच्छा, ये बताना, झंडा लेके कहिया उनके, अब पर्वत पे चढ़कर, और ये बताना स्वयंसेवक मृदा की। चलो फाइनल टच देते हैं। ये बताना मुझको कि झंडा दिवस कब मनाते हैं, नागरिक उड्डयन, स्वयंसेवक दिवस, और ये बताना मुझको मृदा दिवस, और ये बताना मुझको चाय कहिया पीना था, और विजय कहिया करना, और गोवा को मुक्त कहिया। 22 दिसंबर को गणित बनाना है, गणित कहिया बनाना है? 22 दिसंबर को गणित बनाना है। कौन दिसंबर के? 22 दिसंबर को गणित बनाना है, 22 दिसंबर को गणित बनाना है, और 23 दिसंबर को किसान बन जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, थोड़ा सा किसान होने का भी अनुभव होना जरूरी है। तो ये बताना, किसान कहिया बनना है, चाय कहिया पीना था, अब विजय कहिया करना था, गोवा को मुक्त कहिया, गणित कहिया बनाना था, किसान कहिया बनना कहिया? 23 दिसंबर को किसान बन जाना है। बात ध्यान में रखिएगा, कब दिसंबर को? 23 दिसंबर को। गणित कहिया बनाना था, चाय कहिया पीना था, और विजय कहिया करना था, गोवा को मुक्त कहिया करना था, कहिया? पक्का ना? अब देखो, एक के एड्स, एक के एड्स के ना कंप्यूटर पे परीक्षण हुआ 2 दिसंबर को। एड्स कहिया था, और उसका कंप्यूटर पे परीक्षण। यहाँ बैठ जाओ, पतले दुबले हो, बैठ जाओ। हेलो, इतनी बढ़िया वीडियो बनाना हमारा, आगे जाओ। बहुत सारे लोग लाइक हो रहे हैं, तो तुमको जगह मिल गया ना। अब देखो, एक को एड्स, एक को का एड्स का जांच कंप्यूटर पे होगा 2 दिसंबर। एड्स का जो जांच है ना कंप्यूटर पे होगा कब दिसंबर को, और एड्स कहिया हुआ था? अच्छा थोड़ी बता दो मुझको, मलेरिया कहिया होगा?
विकलांगता कहिया, विकलांगता कहिया। देखो विकलांग होने के बाद भी लोगों के अंदर बहुत जज्बा होता है। मेरे कुछ मित्र लोग हैं, वैसे बहुत सीनियर है लेकिन मेरे मित्र हैं, उनके जमूनियत को आप देखिएगा तो कहिएगा वाह, सैल्यूट कर दीजिएगा। उनके जुनून को देखकर जो आप लोग 2 पैर पर नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे विकलांग होने के बाद वो सारी सोच रखते हैं, तो सैल्यूट करते हैं उन लोगों को। कुछ एग्जाम्पल है, एक हमारे मित्र के दोस्त हैं प्रमोद केसरी जी हैं, एक पीके सर है, जो कि विकलांग होने के बावजूद भी आपको 1% एहसास नहीं होगा ना कि वो विकलांग है। जी हाँ, मानसिक रूप से वो एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। तो 3 को विकलांग हो जाना है, लेकिन 4 को नौसेना में चल गया। 3 को विकलांग हो गया तो वो 4 को नौसेना में चल गया। एक तरह विकलांग कहिया हुआ था, नौसेना में एड्स दिवस का साक्षरता, विकलांगता, नौसेना, नौसेना और स्वयंसेवक दिवस, मृदा दिवस, मृदा दिवस, झंडा दिवस, नागरिक उड्डयन, पर्वत दिवस, पर्वत, बालकोस दिवस, चाय दिवस, चाय दिवस, विजय दिवस, विजय दिवस, और ये बताना मुझको गोवा मुक्ति, गोवा मुक्ति, और ये बताना राष्ट्रीय गणित दिवस, और ये बताना किसान कहिया, पक्का ना? तो 23 दिसंबर को किसान बन जाना है, ये आपका काम है भाई। बहुत समझ में आया? तरीका से सोचना है, झंडा लेके उड़ गया, पर्वत पे चढ़ के जो स्वयंसेवक है ना, विद्या का खुदाई करेगा कहिया 12 दिसंबर को। तो जो स्वयंसेवक है 5 तारीख को दिसंबर महीना में क्या होगा, तो विद्या का खुदाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, धन्यवाद। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब दिसंबर महीना खत्म हो गया, पुनः अपने सब्जेक्ट के तरफ बायोलॉजी पे हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या, मैंने बता दिया था। इंट्रो ऑफ बायोलॉजी खत्म था, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी खत्म था, दांत खत्म हो गया था, जीभ खत्म हो गया था। कुछ लोगों का दांत जीभ नहीं निकला है, अलग की बात है, लेकिन इस उम्र में दांत जीभ निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र में यकृत हो गया है, अग्नाशय हो गया है, छोटी आंत हो गया है, बड़ी आंत हो गया है। बड़ी आंत नहीं हुआ है, लिखिए बड़ी आंत। अब लो, अब कौन कह रहा हो गया कौन हुआ, शांति शांति। चलिए 1 सेकंड लिख लीजिए बड़ी आंत, बस यहीं तक। कोई लोग डिफरेंट भी होंगे तो यहीं तक होंगे। बड़ी आंत, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा हुआ कोई। बड़ी आंत के बाद नहीं कुछ पढ़ा है, हाँ छोड़ दीजिए। बड़ी आंत लिखिए, बड़ी आंत में भोजन पचाने का, और अच्छा तो है तुम लोग को दोबारा पढ़ लिए। बड़ी आंत लिखिए, बड़ी आंत में भोजन पचाने का कोई भी क्रिया नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन पचाने का कोई भी क्रिया नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन पचाने का कोई भी क्रिया नहीं होता है। यहाँ पर बड़ी आंत में भोजन पचाने का कोई भी क्रिया नहीं होता है। यहाँ पर जल का तथा पचे हुए भोजन का, यहाँ पर जल का तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पर जल का तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पर जल का तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ऐसा। ठीक है, जल का अवशोषण होगा और उसमें कुछ है नहीं। देखिए, बड़ी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला कैकुम कोलोन रिक्टम, कैकुम कोलोन रिक्टम, कैकुम कोलोन रिक्टम, कैकुम कोलोन रिक्टम। कैकुम लिखो, कैकुम कोलोन रिक्टम,
कैकुम कोलोन रिक्टम, हाँ कोलोन न, कैकुम कोलोन रिक्टम।